हेलो दोस्तों, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको बेसिक जो है पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इसका बेसिक क्या था, तो आप प्लीज उस बेसिक को देखें और पहले उसको जरूर देखें, तब इस चैप्टर के बारे में आपको समझ में आएगा। उन बेसिक जितनी वीडियोस हैं सारी जो है मेरी प्लेलिस्ट में होंगी, आप उसको जरूर देखें। उसके बाद इसी चैप्टर को देखें, तब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे। अब हमारा चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के डील करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी, ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इसके अंदर कि हमारा इसमें बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हमें शून्यांक की संख्या बतानी है। तो मैंने आपको एक बताया था वीडियो में कि ग्राफिकल मेथड जो है, कोई भी पॉलिनोमियल ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट होता है वो हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्राफ, उसमें ग्राफ मेथड में कि कोई भी हमारा पॉलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को कट करता है, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो वो उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, जीरो, क्योंकि ये वाली जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या कट कर रही है, नहीं कर रही, सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसमें, जीरोस। इसके अंदर देखो बच्चों, the any polynomial curve is cut how many times of x-axis, that is the zero of that polynomial. It means that here the second is point in second question the number of zeros is 1 दोस्तों, because ये जो ग्राफ है आपका x एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है। ओके, here number of zeros, ग्राफ जो है हमारा x एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 2 3। Okay, and this one in fourth question the number of zeros is, graph is cutting in on the x axis is 2 point only, the number of zeros is 2. Okay, and here is 1 2 3 4, and this question, this also is important question। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे समझेंगे आप। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को अगर टच भी करता है तो वो उसका क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो यहाँ पर एक बार कट किया और 2 बार टच किया, इसका मतलब हमारे जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। मेरे ख्याल से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों। तो प्लीज आप इसे देखें, इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करें और मुझे जरूर बताएं, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज आपका 2.2, चैप्टर पॉलिनोमियल का आपका एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। ठीक है, यहां पे समझेंगे दोस्तों बच्चों, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी की बुक ले और उसमें से पहले क्वेश्चन को रीड करके अपने सामने जो वीडियो देखें, तो उसमें वीडियो में पहले क्वेश्चन को वहां से रीड कर लें। ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें क्या है, पूछना है कि आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले तो सॉल्व करना है आपको, इसके जीरोस निकालने हैं, उसके बाद इसके जो जीरोस आएंगे उसको वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट के साथ कि ये जीरोस जो आए हैं हमारे वो सही है या गलत है, जो कोएफिशिएंट थ्योरम थी हमारी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8 = 0। हमने लेट कर लिया 0, या हमने लेट करा है, क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टर्म जो पहली वाली टर्म है हमारी, ये एक हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये होती है ax² + bx + c = 0। इसमें क्या करेंगे, देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है बेटा, इसको आपको फेयर में नहीं उतारना, ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। RW रफ वर्क, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8x² - 8x² आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने घटाने पर, बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने घटाने पर, इट्स मीन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -2x आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x² आए। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों देखो, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप
4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 4x प्लस 2x, 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, देखो ध्यान समझो, 4x मैं समझाता हूं, 4x इंटू 2x तो कितना जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का, यहां तो कोई दिक्कत, यानी ये टर्म हमारी आ चुकी है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे, तो कॉमन क्या है हमारा, सिर्फ x है, x माइनस x कॉमन आ गया बाहर, उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है +2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 4। ओके, अब इन दोनों को एक साथ उतार देंगे और इन दोनों को एक साथ उतार देंगे, तो x प्लस 2 और x माइनस 4 ये आपके फैक्टर बन गए इसके, ये क्या बन गए इसके फैक्टर बन गए। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4, तो एक को हम लेट कर लेंगे अल्फा और दूसरे को लेट कर लेंगे क्या, बीटा। ये दो जीरोस हमारे पास आ चुके हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करें अल्फा और बीटा, अब ये हमारा यहां तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो मैंने आपको बच्चों रिलेशनशिप बताई थी वेरीफाई करने के लिए, कि क्या बताई थी मैंने रिलेशनशिप, ध्यान समझिए, मैंने रिलेशनशिप ये बताई थी कि हमारा दो जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो दो जीरोस जो होंगे उनका सम, अल्फा प्लस बीटा का सम जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या होगा, इट्स मीन द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो यहां पर देखिए जरा, ये हमारा माइनस बी बाई ए और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम इसको जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे और a b c की वैल्यू लिखेंगे पहले हम, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू और कुछ नहीं तो क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और उसमें लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या, माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू क्या, प्लस का 4, तो कितनी वैल्यू है बच्चों, 2 आई। अब हम लिखेंगे यहां पर टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या है माइनस बी बाई ए। बच्चों b की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 2a और माइनस का तो साइन पहले से है ही, और a की वैल्यू क्या है 1, तो कितना आ गया 2। इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत इजी वे में, ठीक है। आप ध्यान से इसे देखें एक बार और एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलता हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, मैंने सबसे पहला स्टेप आपको ये बताया था कि फर्स्ट टर्म की हम जो है लास्ट वाले टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 4s स्क्वायर इंटू 1 कितना आएगा 4s स्क्वायर, ये आपका s है ना, ये 5, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये क्या है s है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई होकर आ गया ये हमारा 4s स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, उसके बाद ये जो आता है इसका हम ना एलसीएम लेते हैं। देखो छोटी टर्म है तो इजीली माइंड में कर सकते हैं, और अगर बड़ी टर्म होगी तो उसका हम एलसीएम लेंगे। तो छोटी टर्म हम तो इसे क्या करेंगे, नॉर्मल 2s प्लस 1। अब आप कहेंगे सर आपने तो फटाक देने से लिख दिया 2s 1। देखिए ये कैसे होगा, ये आपका 2s, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 2 to 4 हो गया, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी -2s इंटू -2s तो कितना आएगा 4s स्क्वायर, यानी कि ये टर्म हमारी आ चुकी है। ये मैंने माइंड में ही सोचा बेटा, देखो ये जब आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, तो इजी वे में आप इस चीज को अपने आप ही जज कर पाओगे किस तरीके से हमें बीच वाले टर्म को ब्रेक करनी है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो चलो आगे चलते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन है हमारा कितना 2s, कॉमन कितना है हमारा 2s, कॉमन हमारा कितना है 2s है। तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, यहां पे देखो 2s माइनस 1। अब यहां पर कॉमन कितना हमारा, अब देखो ध्यान समझिएगा, एक बहुत अच्छे स्टेप बताने वाला हूं मैं आपको। अगर आप कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं और आप क्वेश्चन करते समय आपको ये वाली टर्म और ये वाली जो टर्म आने वाली है, अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं,
क्वेश्चन में कुछ आपने मिस्टेक की है, आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में कुछ टर्म कॉमन नहीं है, तो हम -1 कॉमन लेंगे, जिससे कि हमारी ये वाली टर्म अंदर डेवलप हो जाए। तो जब हम -1 कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगा, इससे अब इन दोनों टर्म को क्या कर देंगे, कॉमन। तो 2s - 1 और ये वाली वैल्यू 2s - 1, 2s - 1 ये वाली वैल्यू, और ये टर्म मैंने बाहर निकाली, ये हो गया इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और यहाँ पे भी s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब देखो कोइंसिडेंट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल आ रही है। कोइंसिडेंट ऐसा हो रहा है अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है, ठीक है बच्चों। तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल आ रही है, कोई बात नहीं, इसे इक्वल रूप में काउंट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वेशन 1 लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑफ LHS, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। अल्फा हाफ, बीटा हाफ, हाफ और हाफ 98 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपये हो गए, ओके जी। चलो अब लिखेंगे टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, -b/a। ध्यान समझो बेटा, b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 4 जा 4 कैंसिल आउट। अब आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों वैल्यू क्या हो गई बराबर, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। ये हो गया हमारा वेरीफाई इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे भी हमारी इक्वेशन फर्स्ट वेरीफाई हो चुकी थी, यहां भी मैंने इक्वेशन फर्स्ट वेरीफाई कर दी है। अब इसकी जो दूसरी इक्वेशन है बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं, स्पेस ना होने के कारण मैं आपको रब करना पड़ रहा है, मैं आपको समझाऊंगा फिर, ठीक है। देखो दोनों की मैंने पहली वाली इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो गई है, अब दूसरी इक्वेशन जो होगी वो वेरीफाई करते हैं, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्या कहता है इसमें कोफिशिएंट में कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट का है, ये इक्वेशन किसका है, अच्छा एक काम करते सेकंड का बताते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, ये दूसरा होगा। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अब यहां पे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन 2, अल्फा कितना हमारा हाफ और बीटा कितना हाफ, तो 1/4। फिर लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2 ऑफ RHS c/a, c की वैल्यू देखो दोस्तों कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां भी क्या हो गया LHS और RHS क्या हो गया बराबर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन एकदम प्रूफ हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन एकदम प्रूफ हो चुका है आपका। अब हमारा हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट प्रूफ करने जाना है। अब ये देखो यहां समझो, ये आपका जो है स्क्रीन, एक बार एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखो सेकंड क्वेश्चन का यहां से स्टार्ट करना है आपको, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 4s² आएगा। उसके बाद बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 4s है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4s² है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 4s है। यहां से हम क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म होगी कॉमन ले लेंगे, यहां से ये वाली टर्म हमारी एक साथ जुड़ जाएगी और ये वाली टर्म भी एक साथ ऐड हो जाएगी। उसके बाद इक्वल टू 0 रख देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा लेंगे -b/a, टेकिंग LHS ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हाफ हाफ को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, वो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब उसकी दूसरी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा पहले का एकदम फिनिश हो चुका है, अब कर रहा हूं मैं। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, टेकिंग स्पेस में होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है, मजबूरी है। टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन 2 अल्फा इंटू बीटा। देखो बेटा अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहां पर अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 2,
अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2 आई थी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको, देखो बेटा समझ में आ रहा होगा सभी को। देखो बच्चों अल्फा की वैल्यू हमारी 2 थी और बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर 4 है, साफ साफ दिखा आपका, तो 4 रख देंगे कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारा 8 आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद देखेंगे हम टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन 2, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन 2, वो क्या होता है आपका C/A, तो C की वैल्यू साफ साफ दिख रही है आपकी -8 है, C की वैल्यू क्या है आपकी -8, सॉरी यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू थी -2 थी, सॉरी, ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, LHS RHS, LHS RHS, दोनों हमारा वेरीफाई हो चुका है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया दोस्तों आपको सभी को, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पहले 2 क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूं, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन कैसे क्लियर करते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारी 6x², देखो आपका -3 माइनस का 7x = 0। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। देखिए सबसे पहले ये जो डेटा है आपका, जो एबीसी के टर्म्स है वो हमारे क्या दे रखी है, आगे पीछे दे रखी है, तो इस एबीसी के टर्म्स को हमें क्या करनी है, हमें एबीसी के टर्म्स को हमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है, एबीसी के टर्म्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे 6x² माइनस का 7x, ठीक है, और माइनस का 3। देखो हमने सबसे पहले इसको क्या करा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, ax² प्लस bx प्लस c, इससे कि हम कैलकुलेशन इजी कर पाए, आराम से समझ पाए चीजों को और आराम से क्वेश्चनों को हैंडल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 6x² हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, इससे हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x² इंटू माइनस का 3, तो कितना होगा आपका 6 × 18 x², 6 × 18 x² माइनस का, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान समझे, ये आपका -18x² आ गया। उसके बाद बीच वाली जो टर्म है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हमारा बीच वाली टर्म है, जो हमारी बीच वाली टर्म है उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18x² आए और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर 7x² आए। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से इसको सबसे पहले, या तो पहला हमारा बेसिक मेथड है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये देखिए अगर छोटी टर्म होती है तो आप माइंड में कर सकते हैं, अगर बड़ी टर्म है तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 9 3। अभी देखिए 7x कैसे आएगा, 6x² माइनस का, अगर मैं ऐसे लिखूं 9x 3 3 9 माइनस 2 प्लस 2, ध्यान समझिए 9x माइनस इंटू प्लस का 2x, कितना आएगा माइनस का 18x², माइनस से क्या आ रहा है 18x² आया। अब उसके बाद हम जब 18x² आ गया हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म से हम क्या निकालेंगे, इस वाले टर्म से हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए दोनों टर्म में कॉमन क्या है हमारा, 3x कॉमन है, 3x कॉमन है तो यहाँ पर कितना आएगा 2x माइनस 3, और यहाँ पर कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म में देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये कितना आएगा आपका 2x माइनस 3। अब देखिए, अब ये ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी क्या है, बराबर आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत, ये आपका यहां तक कोई दिक्कत। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से स्पेस बना लेते हैं, जगह नहीं है हमारे पास। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए x कितना हो जाएगा, -1/3, और यहाँ पे x कितना हो जाएगा 3/2,
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए ध्यान समझिए, ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया क्या, बीटा। दो टर्म हमारे पास आ चुकी है, अल्फा और बीटा। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बच्चों, इसको एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे ख्याल से अगर पहले थोड़ा सा नहीं समझ में आया वो ध्यान समझ लेंगे दोबारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन गिवन है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम उसका पहला स्टेप जो हमारा बेसिक स्टेप है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया, माइनस का 18x²। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जब ये हमारा आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है। ये क्या है हमारा 3x कॉमन है, तो 2x - 3। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या होनी चाहिए, समान, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऑल दिस टर्म आर इक्वल, देन वी आर डूइंग राइट कैलकुलेशंस या राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ पर ये 3x + 1 = 0 रख दिया हमने और 2x - 3 = 0 रख दिया। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी, ये कैसे आया देखो, ध्यान समझो, ये कैसे आया 1/3। 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x की वैल्यू -1/3। ये एक स्टेप था बीच में जो मैंने छोड़ दिया था। इस तरीके से सेम यहाँ वाले टर्म के भी ये स्टेप आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे वेरीफाई करेंगे। देखो, तो पहला स्टेप हमारा क्या था, अल्फा + बीटा - b/a, इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिखेंगे टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा + बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा की वैल्यू है हमारी, देख ध्यान समझिए, 1/3। और बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 3/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे। देखो शॉर्टकट एक एलसीएम होता है, एलसीएम निकालना है, फिर मल्टीप्लाई, एक डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, जो बेसिक मेथड 6 क्लास का। मगर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ जो आपको बुक में कहीं अवेलेबल नहीं होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, कितना आ गया, 7/6। ये आपका आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखेंगे हम चेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो देखो RHS क्या है हमारी, -b/a। अब देखो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी, साफ साफ आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये थी। अब यहां पे से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे से हम अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हम a b c की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ध्यान समझिएगा, देखो x² के साथ में जो रहता है वो क्या रहता है, a रहता है। a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। साफ साफ दिख रहा है आपको।